सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम ने मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम ने 75वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मनाया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक सुनील शर्मा मौजूद रहे। वहीं स्कूल के चेयरमैन राजा रमन खन्ना एवं डायरेक्टर विजय कुमार गुलाटी के साथ साथ स्कूल की प्रिंसिपल रेणु श्रीवास्तव ने भी इस कार्यक्रम में मौजूद होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं स्कूल के तमाम बच्चे और अभिभावक भी इस आयोजन में शामिल हुए और स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों के साथ मिलकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसको देख वहां आए हुए सभी लोग हर्ष से झूम उठे। कार्यक्रम बहुत ही भव्य और सुंदर था। सर्वप्रथम विधायक सुनील शर्मा ने ध्वजारोहण करके स्कूल के सभी बच्चों और अध्यापकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सरकार की तरफ से वचन दोहराते हुए कहा कि जल्दी हम एक विकसित देश बनकर उभरेंगे। वहीं हमारे चैनल से भी बात करते हुए विधायक सुनील शर्मा, चेयरमैन राजा रमन खन्ना, डायरेक्टर विजय कुमार गुलाटी और प्रिंसिपल रेणु श्रीवास्तव ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। A great significance, and it is an occasion when the people of the country celebrate and remember the great sacrifice of freedom fighters and nation builders. It is also the day when people are filled. On January 26, 1950, every year the celebrations marking the day feature spectacular military and cultural pageantry. Republic Day is not only a day of celebration, it is also a day of remembrance and deep veneration. We owe sovereign, socialist, secular and democratic republic. Let's commence this auspicious occasion with the unfurling of the national flag. May I please request our Honorable MLA of Sahibabad, Honorable Directors Shri Raman Raja Khanna Sir and Shri Vijay Kumar Gulati Sir, our esteemed Principal Ms. Renu Srivastav Ma'am, and all the dignitaries from Dainik Jagran Group, respected teachers and video. Jaya
हेलो। Further, I would like to request our Director Sir, Shri Vijay Kumar Gulati Sir, to felicitate Shri Sunil Sharma Sir. Thank you, sir. Give them a huge round of applause, please. Now I would like to request our guest of honor, chief guest for the day, Shri Sunil Sharma Sir, MLA of Saibabad, to share his kind word with our students as well as the staff. सेंट टेरेसा स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर श्री खन्ना जी, यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर श्री गुलाटी जी, प्रिंसिपल, दैनिक जागरण के समस्त जो हमारे यहाँ अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, पत्रकार, छायाकार, उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और जब हम इस त्योहार का उत्सव मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज कुछ विशेष हमको लग रहा है कि भारत में कुछ परिवर्तन आया है, देश बदल रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया कि 2047 तक भारत को सुपर पावर बनाना है, विकसित भारत बनाना। और उन्होंने संकल्प ही नहीं लिया, देश के नागरिकों को इसकी शपथ दिलाई कि हमको हर हालत में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और जब विकसित भारत बनाना है तो इसमें सबको अपनी भूमिका निश्चित कर दिया। हर व्यक्ति की 144 करोड़ लोगों की में हर व्यक्ति की भूमिका होगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम कुछ सरकार कर रही है, शासन प्रशासन कर रहा है, कुछ हमको भी करना है। समाज सुधार का कार्य तो हम ही करेंगे, समाज में आई विकृतियों को दूर करने का काम हम ही करेंगे, देश में स्वच्छता का वातावरण हम ही निर्माण करेंगे, जल संरक्षण हम ही करेंगे, पर्यावरण संरक्षण हमको ही करना हो, गंदगी फैलाना हमको ही बंद करना हो। ये सब काम ऐसे हैं जो विकसित भारत बनने में हमारी भूमिका को निश्चित। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इस पर ध्यान देंगे। माननीय मोदी जी जिस मेहनत के साथ आज देश को ऊंचाइयों पर ले गए, जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा में एक शपथ है, उसमें ये भी एक पैरा है कि हम मानसिक गुलामी की मानसिकता को दूर करें। इसका मतलब सब कुछ बढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कहीं ये लगता है कि अभी भी हम उस मानसिकता से पूर्ण रूप से बाहर नहीं। हमको अपने देश के जो गौरवशाली इतिहास है उस पर उसका सम्मान करना, जो हमारे मान बिंदु हैं उनका सम्मान करना। हमारे आदर्श वो लोग होने चाहिए जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में, जिन्होंने समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। इतिहास जो हमको पढ़ाया गया उसमें बहुत कुछ जो हमारे गौरवशाली पृष्ठ थे इतिहास के, वो हमारे समक्ष नहीं आए। केवल गुलामी का इतिहास हमको पढ़ाया है, उसका भी अध्ययन हमको करना है। अपनी मातृभाषा का भी हमको सम्मान करना है। अगर मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो विकसित भारत नहीं बनेगा। फ्रांस में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, दुनिया की सुपर पावर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमसे आगे। जर्मनी में भी नहीं बोलते। ऐसा नहीं वहां के लोग अंग्रेजी पढ़ते थे, अंग्रेजी पढ़ते भी हैं, अंग्रेजी जानते भी हैं, और जब दुनिया में जाते हैं तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है।
लेकिन व्यवहार में अपनी मातृभाषा का प्रयोग। आप फ्रांस जाएंगे आपको बहुत दिक्कत होगी, वहां आप इंग्लिश में बोलेंगे कोई समझेगा नहीं, बात ही नहीं करेगा। ऐसा समझिए जैसे हमारे किसी बहुत पिछड़े गांव में कोई अंग्रेज आ जाए, वो अंग्रेजी बोले और गांव का आदमी समझे। ऐसी स्थिति अंग्रेजों की फ्रांस में हो जाए। जापान भी अपनी भाषा में आगे बढ़ा, चाइना भी अपनी भाषा में आगे बढ़ा, रूस भी अपनी भाषा है। मैं ये कह सकता हूं कि ये सत्य है कि जितने भी मुल्क आगे बढ़े हैं, ताकतवर हुए हैं, डेवलप्ड कंट्री हुए हैं, वो अपनी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के आधार पर आगे। हमें अपनी उस आधार को, अपनी उस नींव को भी मजबूत रखना होगा, तभी हम विकसित भारत बनेंगे। आज इस अवसर पर यहाँ मुझे आमंत्रित किया, मैं आभारी हूँ दैनिक जागरण परिवार का, इस सेंट टेरेसा परिवार का, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं काफी देर तक यहाँ रुकूं, क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे कार्यक्रम, राष्ट्रगान कितना खूबसूरत आप लोगों ने प्रस्तुत किया, बच्चों को बहुत बधाई है मेरी। और लेकिन आज गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम बहुत ज्यादा होते हैं और मुझको बताया गया था कि सही 11 बजे यहाँ आना है। वो 11 बजे का दैनिक जागरण का अभियान था, 26 जगह था, 26 जगह एक साथ था। तो मैं कोशिश किया मैंने। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये 75वां दिवस है और देश बदला हुआ, विकास की ओर बढ़ रहा है, ताकतवर देश, शक्तिशाली देश होने जा रहा है और एक भारत नए स्वरूप में आया है। हम अपनी पुरातन संस्कृति, पुरातन मानचिन्ह जो हमारे हैं, जो हमारे आस्था के पुरुष हैं, उनके प्रति पूरा देश इस गणतंत्र दिवस पर राम में है। मैं यही कहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बधाई और हम आगे बढ़ें, बढ़ते ही रहें। बहुत धन्यवाद सर। सर आपका हमारे सबके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमें अपने गणतंत्र दिवस पर याद रखना चाहिए कि पहले हमें स्वतंत्रता मिली थी जी, तभी हमें गणतंत्रता मिली है जी। तो ऐसे समय में हमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए, शहीदों के नाम पर दिए जलाने चाहिए, अपने देशभक्तों को चरणों में पुष्प चढ़ाने चाहिए और अपने वीर जवान जो सरहद पर बैठे हुए हैं, जो अपनी जान पर भी खेल कर हमें निडरता से इस समय गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर देते हैं, हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए और अपने देश का संविधान जिन लोगों ने बनाया है उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और देश को महान बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ एक गणमान्य व्यक्ति और है सर, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को संदेश दीजिए। इतना 75वां गणतंत्र दिवस है ऑब्वियसली। सबसे पहले मैं सब लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के दिन हमें अपनी ड्यूटी देखनी है कि देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। कोई क्या करता है वो नहीं देखना, हम अगर अपनी ड्यूटी करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत हमें विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। मोदी जी 2047 कहते हैं, मैं कहता 2037 में बन के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख सकते हैं कि इस वक्त सेंट टेरेसा स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति MLA साहब आए। तो इस वक्त हमारे साथ है सेंट टेरेसा स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी। तो रेणु श्रीवास्तव जी, आपका सबकी खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और एक बार आपको फिर 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके माध्यम से मैं हमारे तमाम दर्शक प्लस स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि इस
गणतंत्र दिवस के मौके जितना अच्छा शुभ अवसर हो है, तो आप स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को और सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं सबको ये याद दिलाना चाहूँगी कि गणतंत्र को एक, अगर हम शब्द से देखें तो गणतंत्र क्या है? सेट्स ऑफ रूल्स। तो अगर हम सब अपने कर्तव्य पालन करें, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, टीचर्स की कैसे हमें स्टूडेंट्स को गढ़ना है, टीचर्स एक शिल्पकार की तरह हैं, तो अगर वो अपनी ड्यूटी को समझ करके अच्छे से काम करें और अपना एक विजन बना लें कि नहीं, हमारा जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, यही हमारे देश का भविष्य है और इनका कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो हमारा सबसे बड़ा काम है। तो कुछ भी हो जाए, इनको हमें अच्छा कैरेक्टर देना है, अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे वैल्यूज़ देने हैं। और इससे जो और लोग हैं वो सब अगर अपनी अपनी ड्यूटी को समझ लें, अपने अपने कर्तव्यों को समझ लें और उसको बहुत अच्छे से पालन करें, तो सही माने में हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस को मना पाएंगे। मेरी यही सबसे संदेश है सबको कि आज रियलाइज़ करें कि उनकी अपनी ड्यूटी क्या है। पेरेंट्स भी अपनी ड्यूटी रियलाइज़ करें कि खाली बच्चों को स्कूल भेज देना या उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही उनकी ड्यूटी नहीं है। अच्छे संस्कार देना, बच्चों को अनुशासन में रखना, ये भी उनकी ड्यूटी है। सब अपनी अपनी ड्यूटी अगर अच्छे से करेंगे तो हम बहुत एक अच्छे समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खूबसूरत, बहुत सरल शब्दों में गणतंत्र दिवस की परिभाषा बताई, तो आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।